Assalamu alaikum dear students. I am your spoken English and IELTS trainer मोहम्मद वकास. And dear students, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. किन के लिए इम्पोर्टेंट है? जी, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट वगैरह दे चुके हैं लेकिन अच्छे मार्क्स ना आने की वजह से वो आगे नहीं निकल सके. डियर स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने ये सोचा कि आप वो टेस्ट क्लियर क्यों नहीं कर सके? आप अपने सब्जेक्ट्स में तो अच्छे मार्क्स ले लेते हैं लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते. इंग्लिश के अंदर क्या वो चीज़ है जो आपको अच्छे मार्क्स नहीं लेने देती? ऑब्वियसली वर्ड्स एंड वर्ड्स. एडवांस लेवल की वोकैबुलरी वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये मसला हल हो जाए तो आपने मेरे साथ ये वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि मैं आपको 50 ऐसे वर्ड्स सिखाने जा रहा हूँ जो हर तरह के टेस्ट में आते हैं. CSS, PMS, MTS, PPSC, हर तरह के टेस्ट में ये सारे अल्फाज आपको मिलेंगे. तो अगर आप टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आपने ये सारे वर्ड्स अच्छी तरह लर्न करने हैं. तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अरे नहीं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल जाएं. और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप लाइक और कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे. तो बगैर किसी इंतज़ार के आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को अंडरस्टैंड करें, मीनिंग को अंडरस्टैंड करें, तो आपने बड़ी ही केयरफुली हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को सुनना है और साथ में मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करना है. ओके, पहला वर्ड है ostentatious. ostentatious, ऐसा शख्स जो दिखावे का शौकीन हो, जो अपनी मालो दौलत को दिखाता हो. They criticized the ostentatious lifestyle of their leader. Deprecate. Deprecate, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप अपनी खुशी का इजहार नहीं करते बल्कि नाराज़गी का इजहार करते हैं. He deprecates the value of children's television. Vivacious. Vivacious. दोस्तों, मैं हर एक वर्ड को 2 दफ़ा प्रोनाउंस करूंगा. Listen to the pronunciation of every word carefully so you can also understand how to pronounce each and every word perfectly. ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा पुरजोश हो और जिंदा दिल हो. दोस्तों, ये वाला वर्ड कभी भी आप मेल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आप एक ऐसी औरत के लिए इस्तेमाल करेंगे जो क्या हो, अपनी ब्यूटी को दिखाती हो, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हो. ओके, he brought along his wife, a vivacious blonde. Cogent. Cogent, कोई ऐसी बात जो लॉजिकल हो और एक्सेप्टेबल हो. They put cogent arguments for women rights. Obstruse. Abstruse, ऐसी चीज जिसको कोई बंदा भी समझ ना पाए. Something which is complicated. Some of the classical novels are too abstruse for beginning readers to understand. कुछ novels ऐसे होते हैं जिन्हें beginner understand नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, abstruse. Castigate. Castigate, सजा देना या किसी को अगर आप तनकीद कर रहे हैं ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. He was castigated for not setting a good example. Bellicose. Bellicose, ऐसा शख्स जो लड़ाई को पसंद करता हो, झगड़ालू या फसादी. Your bellicose nature will get you into serious trouble someday. आपकी ये जो फसादी नेचर है ना, एक दिन आपको मुश्किल में जरूर डालेगी. Assiduous. Assiduous, dear students, अगर आप इन वर्ड्स को मेरे साथ
प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. सो कीप रिपीटिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एवरी वर्ड आफ्टर मी. ओके. एसिजुअस. एसिजुअस ऐसा शख्स जो साबित कदम हो या मेहनती हो. She was assiduous in pointing out every feature. Placate. Placate किसी को मनाना, राजी करना. अगर कोई शख्स गुस्से में है तो आप उसको मनाते हैं. For that you can use the word placate. They attempted to placate the students with promises. उन्होंने वादे वगैरह करके स्टूडेंट्स को मनाने की कोशिश की. आगे वर्ड है irascible. Irascible इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगर आप मेरे बाद इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं रहेंगे. irascible ऐसा शख्स जिसे आसानी से गुस्सा दिलाया जा सके. तंग मिजाज या गरम दिमाग. तो गरम दिमाग वाला बंदे को फौरन गुस्सा आ जाता है. शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर irascible एज शी ग्रोज ओल्डर. जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है वो तंग मिजाज हो रही है. आगे वर्ड है capacious. capacious इसका माना होता है वसी, कुशादा. There were capacious rooms in the museums. म्यूजियम्स के अंदर कमरे बहुत ज़्यादा खुले थे, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह थी लोगों के बैठने की. Deleterious. Deleterious ऐसी चीज़ जो नुकसानदेह हो या मुज़र हो. Divorce is assumed to have deleterious effects on children. आपको तो पता है तलाक के सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह असर होते हैं वो बच्चों पे होते हैं. Expiate. Expiate किसी नुकसान की तलाफी करना. अगर आपसे कुछ काम गलत हो जाता है तो आप उसकी भरपाई करते हैं. Their sins must be expiated by sacrifice. अगर वो कुर्बानी देंगे तब जाके उनके गुनाहों की तलाफी होगी. Voracious. Voracious पेटू खाओ. वो शख्स जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, लालची हो और खाने वाला हो. When I was pregnant, I was voracious and ate constantly. I hope it's clear. Demagogue. Demagogue अवामी या जज्बाती लीडर. आप ये भी कह सकते हैं बाजारी लीडर. और आप एक ऐसे शख्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपनी जज्बाती तकरीरों से लोगों को उभारता हो. A gifted demagogue with particular skill in manipulating the press. Obviously वो अपनी जज्बाती या फजूल तकरीरों से लोगों के जज्बात को उभारता है. तो ऐसे शख्स को हम कहते हैं demagogue. Fugacious. Fugacious आर्जी या वक्ती, वो चीज़ जो हमेशा न रहने वाली हो. She was acutely conscious of her fugacious youth. जवानी तो आर्जी है. Okay. Next word है derogate. Derogate किसी की तौहीन करना या बुरा भला कहना. Her parents are constantly derogating her achievements. Facetious खुश मिजाज, शोख, चंचल. He was just being facetious during the meeting. अगर कोई शख्स किसी चीज़ को संजीदा नहीं लेता, वो मजाक में बात को लेता है, तो उसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं facetious. Glower. Glower किसी को गुस्से से घूरना या ताड़ना. He glowered at him suspiciously. उसने शक की नज़र से उसको घूरा या ताड़ा. Convivial. Convivial ऐसा शख्स जो जिंदा दिल हो, दोस्ताना हो, लोगों को दावत वगैरह देता हो, उनके लिए पार्टीज वगैरह अरेंज करता हो. You need to be convivial to arrange a party. Gansei. Gansei the impact of the railways cannot be gainsaid. Orgulous. Orgulous मगरूर या खुद पसंद. The orgulous athlete appeared many times in interview. दोस्तों ये वाला वर्ड बहुत मुश्किल है. अगर आप इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को मेरे बाद रिपीट नहीं करेंगे तो आप फौरन भूल जाएंगे. तो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है ennui. ennui उकताहट या बिजारी. डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है कि ये उकताहट बिजारी आपको माहौल की वजह से होती है. ओके. द होल कंट्री सीम्स टू बी अफेक्टेड बाय द ennui ऑफ विंटर. हेक्टर. हेक्टर
हुक्म चलाना, दोस्त जमाना. She doesn't hatter us about giving up thing. Discrepancy. दो चीज़ें सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उन दोनों चीज़ों के दरमियान इख्तलाफ को बता रहे हो कि वो दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, so you can use the word discrepancy. There is some discrepancy between the accounts. Flagitious. The correct pronunciation is flagitious. ऐसा शख्स जो बदकार हो, बदनाम हो अपने बुरे कामों की वजह से. He was guilty of numerous disreputable and flagitious acts. Exculpate. किसी को जुर्म से बरी कर देना. The article exculpated the mayor. Vacant. दोस्तों इस वर्ड के 3 मीनिंग हैं. आप पैदावार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसी चीज जो आपके लिए फायदेमंद हो, और तीसरा इस्तेमाल आप उस शख्स के लिए कर सकते हैं जो न्यू आइडियाज वगैरह लेकर आता हो. The computer programmer was a vacant person who could quickly identify and solve problems. Grandiloquent. पुरशिकवा, ठाट बाट. दोस्तों अगर आप ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिनसे आप आगे वाले को इम्प्रेस करना चाहते हैं लेकिन उन वर्ड्स में कुछ नया नहीं होता, तो आप ऐसी सिचुएशन के लिए ये वाला वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. Her speech was full of grandiloquent language, but it contained no new ideas. उसकी स्पीच पुरशिकवा थी, लेकिन उसमें कोई न्यू आइडियाज नहीं थे. Dissipate. किसी चीज़ का उड़ जाना, बिखर जाना, मुंतशिर हो जाना, या आप खुद बिखेर दें, तो फॉर दैट आप वर्ड यूज करते हैं dissipate. The heat gradually dissipates into the atmosphere. Tacit. It is not tacit. खामोश चुप. अब ये खामोश चुप आपकी सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आपने किसी के सामने कोई बात की तो वो आगे वाला खामोश हो गया क्योंकि आगे वाले ने आपको खामोशी में ही जवाब दे दिया. सो उस सिचुएशन में आप tacit वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. Your silence may be taken to mean tacit agreement. Stultify. किसी को बेवकूफ़ बनाना या तरक्की से रोक देना. The new set of measures could stultify the industry. जो भी नेक दामात वगैरह उठाए गए हैं वो इंडस्ट्री को तरक्की से रोक सकते हैं. ओके. Intercept. राह में रोकना या पकड़ लेना. रुकावट करने को भी आप कह सकते हैं. Intelligence agencies intercepted a series of telephone calls. Conjecture. अंदाज़ा लगाना, फ़र्ज़ करना या क़यास करना. क्योंकि आपको किसी बात का यकीन नहीं होता तो आप अंदाज़ा लगाते हैं. Many conjecture that the jury could not agree. बहुत लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ज्यूरी इत्तेफाक ना कर सकी. Squander. ज़्यादा खर्च करना या ज़ाया करना. The team squandered several good scoring chances. टीम ने स्कोरिंग चांसेस बहुत ज़्यादा मिस कर दिए या ज़ाया कर दिए. Precarious. ये precarious नहीं होगा, precarious. ऐसी चीज़ जो ख़तरनाक हो या गैर यकीनी हो. He made a precarious living as a painter. Impugn. इसे आप impugn नहीं पढ़ेंगे. There might be a lot of students जो इसको impugn पढ़ सकते हैं. यहाँ पर आपने जी को साइलेंट रखना है. Impugn, किसी बात पर एतराज़ करना. The father does not impugn her capacity as a good mother. वो एक अच्छी माँ है तो उसकी इस कैपेसिटी पर बाप एतराज़ नहीं करता. नेक्स्ट वर्ड है ubiquitous. Is it ubiquitous? बिल्कुल गलत. अगर आप इस वर्ड को इस तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं. इस वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ubiquitous. ऐसी चीज जो हर जगह मौजूद हो. His ubiquitous influence was felt by all the family. Defer. किसी चीज को मुलतवी करना, किसी इवेंट को मुलतवी कर देना या किसी और चीज को ताखीर करना या मुलतवी कर देना. My bank has agreed to defer the repayments on my loan. Obfuscate. हवास बाख्ता करना, धुंधला कर देना.
जब आप किसी के हवास बाख्ता कर देते हैं या धुंधला कर देते हैं तो आगे वाले को समझ नहीं आता कि आप क्या कहना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं obfuscate. The new rule is more likely to obfuscate people than enlighten them. न्यू रूल जो भी बना है वो लोगों के हवास बाख्ता कर देगा, उन्हें कोई नॉलेज वगैरह नहीं देगा। tumultuous. tumultuous नहीं होगा ये, दिस इज tumultuous. अफरा तफरी से भरपूर, हंगामा खेज। अगर कोई पार्टी चल रही हो तो यकदम से वहां पर अगर अफरा तफरी हो गई है तो उसके लिए आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। When the party became too tumultuous, the police were called. पुलिस को उस वक्त बुलाया गया जब पार्टी में बहुत ज्यादा अफरा तफरी होगी। Impetuous. Impetuous, ऐसा शख्स जो बगैर सोचे समझे कुछ भी कर जाए। He is impetuous. Why can't he think things over before he rushes into them? Redundant. Redundant, ऐसी चीज जो आपकी जरूरत से ज्यादा हो। अब ये पैसे भी हो सकते हैं, अल्फाज हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। My professor's redundant speech consisted of him saying the same thing over and over again. Pertinent. Pertinent, मुनासिब या ठीक। She asked me a lot of very pertinent questions. उसने मुझसे बहुत ज़्यादा मुनासिब क्वेश्चन किए। Extraneous. Extraneous, ये extraneous नहीं होगा। The correct pronunciation of this word is extraneous. ऐसी चीज जो सब्जेक्ट से हटके हो। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो उससे हटके जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे आप कहते हैं गैर मुतल्लका या बाहर से आई हुई कोई चीज। These questions are extraneous to the issue being discussed. या कोई भी अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो उससे हटके अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसके लिए आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। Expedient, ऐसी चीज जो ठीक तो हो लेकिन गैर इखलाकी हो। The current policy is political expedient. अभी जो नई पॉलिसी बनी है वो ठीक तो है लेकिन लोगों के लिए वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल गैर इखलाकी है। Segregate. Segregate, दो चीजों को अलग अलग करना या जुदा करना। The psychiatric section is segregated from the rest of the prisons. Obliterate, इसे हम obliterate नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचना। Obliterate, किसी चीज को मुकम्मल तबाह कर देना या मिटा देना। अब या तो आप मिसाइल के जरिए किसी चीज को तबाह कर सकते हैं या आपके माइंड में कोई ऐसी पेनफुल चीज है उसको अगर आप मिटा देते हो तो आप उसके लिए भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। The memory was so painful that he obliterated it from his mind. जो भी उसकी याददाश्त थी वो बहुत ज्यादा उसके लिए पेनफुल थी तो मुकम्मल तौर पर उसने अपने माइंड से उसको निकाल दिया। आज का लास्ट वर्ड है frivolous. Frivolous, दोस्तों इस वर्ड को आप फ्रीवोलस नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको आप पढ़ेंगे frivolous. ऐसा शख्स जो सीरियस इश्यूज को भी संजीदा तौर पर ना लेता हो बल्कि शुगलखोरी करता हो और चीजों को मजाक में लेता हो। I think he sees her as a frivolous young woman. Dear students, इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। Dear students, अगर आप चाहते हैं कि आप आज के बाद जब भी किसी टेस्ट के अंदर अपेयर हों तो आप उसमें कामयाबी हासिल करें तो आप इन तमाम वर्ड्स को याद कर लें क्योंकि ये वो तमाम वर्ड्स हैं जो हर तरह के टेस्ट में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।